जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार वन सीट एकेडमी पर। मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ आरपीएफ नई भर्ती 2024। बिल्कुल बन गया पूरा पेपर, बिल्कुल आपके लिए। बिल्कुल आज जीके तथा आपके मैथ्स के बिल्कुल पूरे के पूरे प्रश्न होने वाले हैं। यही आएंगे प्रश्न, बिल्कुल सेम टू सेम यहीं से आपके प्रश्न मिलने वाले हैं। और अपनी तैयारी का आकलन करें। बिल्कुल यदि आपके 50 में से यदि 45 सही होते हैं तो बिल्कुल आप सिलेक्शन के बिल्कुल करीब हो। यदि आपके 45 सही नहीं होते तो बिल्कुल आपको तैयारी करने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। और अपनी तैयारी को बहुत मजबूत बनाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल ज्यादा टाइम पास ना करते हुए अपन फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कहते हैं, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े पत्थर हिल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। बिल्कुल आपको सही नहीं दिख रहा होगा, बिल्कुल इसको सही कर लेते हैं। बिल्कुल अब आपको बिल्कुल सही दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था। नरसिंह वर्मन ने, राजेंद्र चोल ने, आदित्य कारिकलन ने, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। बिल्कुल जल्दी से बताना है कि यहाँ पर नरसिंह वर्मन और नरसिंह वर्मन द्वितीय दोनों अलग अलग थे। बिल्कुल यहाँ पर देख लेंगे नरसिंह वर्मन प्रथम ने क्या किया था। बिल्कुल महाबलीपुरम में जो आपके रथ मंदिर हो, जो रथ पर मंदिर बने हुए हैं या रथ मंदिर जो बने हुए हैं, उनका निर्माण किसने करवाया था। आपके नरसिंह वर्मन ने प्रथम ने करवाया था। और देख लेते हैं इसका महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने करवाया था। बिल्कुल डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी को लॉक कर देंगे। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बिल्कुल समुद्र तटों का निर्माण करवाया था। और इसे क्या जाना जाता था, नरसिंह वर्मन को और क्या किस नाम से जाना जाता था। बिल्कुल राजा मल्ला इस नाम से इसको जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, यानी कि किसको, यहां पर क्या हो जाएगा, किसको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है निम्न में से। केवल अल्पसंख्यकों की दी गई थी, केवल बहुमत वालों को दी गई थी, सभी भारतीय नागरिकों को दी गई थी, केवल विशिष्ट समुदाय को दी गई थी। यहाँ पर बताना है कि जो बिल्कुल कम है, यानी कि जिनकी संख्या भारत में कम है, उनको स्वतंत्रता दी गई थी धार्मिक, या केवल बहुमत वाले के, यानी कि जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है उनको दी गई थी, या सभी भारतीय नागरिकों को दी गई थी, या विशिष्ट समुदाय को। यहाँ बताना है कि धार्मिक स्वतंत्रता क्या होती है। बिल्कुल उनके धर्म के लिए वो कुछ भी निष्पक्ष बोल सके, उनके धर्म का प्रचार प्रसार कर सके तथा उनके धर्म को बढ़ावा दे सके, उसकी स्वतंत्रता किसको दी गई है। बिल्कुल सभी भारतीय नागरिकों को दी गई है। सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी को लॉक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर जी हमें भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है। बिल्कुल यदि आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है 7976775547। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। हमारी टेक्निकल टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भेजेगी, फिर आपको उस लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाना है। और उसमें नई नई क्लासों की लिंक आपको मिलती रहेगी तथा नए नए वीडियो आपको अपडेट मिलती रहेगी। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। लाल मिट्टी का रंग क्या कारण होता है, यानी लाल मिट्टी जो होती है उसके लाल रंग का कारण क्या होता है। फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा, फास्फोरस ऑक्साइड हो जाएगा, सिलिकॉन ऑक्साइड हो जाएगा, पोटेशियम ऑक्साइड हो जाएगा। जल्दी से कमेंट में बताना है कि फेरिक ऑक्साइड इस लाल मिट्टी के रंग का कारण क्या होता है। जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल इसका कारण क्या होता है। बिल्कुल ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड होता है। बिल्कुल एक और लॉक कर देंगे। सर जी ये लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है। बिल्कुल लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है आपके दक्कन के पठार में, दक्कन के पूर्वी पठार, पूर्वी और किसमें भाग में पाई जाती है, दक्षिणी भाग में बिल्कुल पाई जाती है। और कौन कौन से राज्यों में पाई जाती है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गंगा के मैदानी भागों में ये बिल्कुल पाई जाती है। और इसमें रंध्रों की संख्या भी बिल्कुल सरंध्र युक्त होती है, यानी अत्यधिक होती है। यानी कि मिट्टी में ये होती है, इसकी परतों में छोटे छोटे छेद बने होते हैं या दरारें होती है, उनकी संख्या भी बहुत अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी। 1873 में, 1839, 1883 या 1893। बिल्कुल जल्दी से कमेंट में बताएंगे कि पहली सार्वभौमिक परिषद जो क्या होता है। सर जी ये होती है आपके बिल्कुल भारतीय परिषद 1892 के द्वारा 1893 में, बिल्कुल भारतीय परिषद 1892 द्वारा 1893 में प्रथम सार्वभौमिक परिषद का गठन किया गया था। इसमें क्या होता है। बिल्कुल सर जी इसमें होता है कि निर्वाचन किया जाता है, निर्वाचन की पद्धति है ये। बिल्कुल इसमें क्या किया जाता है, केंद्रीय परिषदों के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। केंद्रीय परिषद होती है उसके सदस्य,
सदस्यों का क्या हो जाता है, निर्वाचन किया जाता है इसके द्वारा। यह पहली सार्वभौमिक परिषद कहाँ बनी, कब बनी थी, गई थी, बिल्कुल आपके 1892 के द्वारा 1893 में बनी गई थी। डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी को लॉक कर देंगे। और इसकी संख्या बढ़ाकर, पहले संख्या कितनी थी, 10 थी, और अब कितनी कर दी गई है, अब कितनी कर गई है, कम से कम 10। कम से कम तो कितनी हो जाएगी, 10, और अधिकतम कितनी हो जाएगी, 16। अधिकतम कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। केंद्रीय सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 16 अधिकतम हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? दीर्घकालीन योजना, लघु अवधि योजना, वार्षिक योजना, स्लाइडिंग योजना। जल्दी से कमेंट में बताएंगे कि अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम, इस वैकल्पिक कार्यक्रम का आपको क्या बताना है, अर्थ बताना है। बिल्कुल यहाँ पर देख लेते हैं सभी का। लघु अवधि कार्यक्रम, लघु अवधि योजना ये क्या होती है, बिल्कुल 1 वर्ष से कम, जो 1 वर्ष से कम होती है, कम योजना होती है, उसको क्या बोला जाता है, लघु अवधि योजना बोला जाता है। फिर देख लेते हैं और क्या देख लेंगे सर जी, वार्षिक योजना। वार्षिक योजना किसके लिए बनाई जाती है, बिल्कुल आपके 1 वर्ष के लिए, बिल्कुल पूरे 1 वर्ष के लिए वार्षिक योजना बनाई जाती है। स्लाइडिंग योजना, स्लाइडिंग योजना क्या होती है, जब जरूरत होती है, बिल्कुल जरूरत के समय बिल्कुल बनाई जाती है, यानी कि अभी आवश्यकता पड़ गई तो अभी बना दी गई, 6 महीने बाद आवश्यकता पड़ेगी तो 6 महीने बाद बिल्कुल स्लाइडिंग योजना बनाई जाएगी। और आपके वैकल्पिक कार्यक्रम, वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, दीर्घकालिक योजना है, बिल्कुल ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए को लॉक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है? कालीबंगा में, लोथल में, मेडप में, या मोहनजोदड़ो में? यानी कि यहाँ पूछा गया है कि नर्तकी की, यानी कि नाचती हुई या डांस करती हुई महिला की प्रतिमा कांस्य की, यानी कि तांबे की प्रतिमा प्राप्त हुई है, वो कहाँ पर प्राप्त हुई है? यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये आपके प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो मोहनजोदड़ो का सभ्यता है, उसमें क्या हुई थी सर, मकान की खुदाई। मकान की खुदाई के समय एक दीवार से, बिल्कुल दीवार से किसकी प्रतिमा प्राप्त हुई, बिल्कुल नर्तकी की कांस्य की प्रतिमा प्राप्त हुई है। बिल्कुल डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी को लॉक कर देंगे। और इसके बारे में क्या जानकारी रखनी है, बिल्कुल मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई थी, बिल्कुल आपके हो जाएगा राखलदास, राखलदास बनर्जी। ये बिल्कुल आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बिल्कुल मोहनजोदड़ो सभ्यता की खुदाई किसने करवाई थी, या किसकी नेतृत्व में नर्तकी की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई थी, बिल्कुल राखलदास बनर्जी की अगुवाई में। कब प्राप्त हुई थी, बिल्कुल 1922 में। 1922 में ये मूर्ति प्राप्त हुई थी, किसके नेतृत्व में प्राप्त हुई थी, राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में प्राप्त हुई थी। कहाँ प्राप्त हुई थी, मोहनजोदड़ो की खुदाई में दीवार से मिली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शुक्र अपने अक्ष के से घूमता है, शुक्र अपने अक्ष के से तक घूमता है, कहां से कहां तक घूमता है? उत्तर से दक्षिण, दक्षिण पश्चिम तक घूमता है, उत्तर से दक्षिण तक घूमता है, पूर्व से पश्चिम तक घूमता है, या पश्चिम से पूर्व तक घूमता है? बिल्कुल ये आपके क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर का, सूर्य से दूसरे नंबर का, सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह है। ये क्या हो जाएंगे सर जी, सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, बुध हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, फिर आपके क्या हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा, फिर आपके क्या हो जाएगा, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बिल्कुल ये आपके एकदम सीरियल वाइज मैंने बता दिए। सबसे पास में बुध हो जाएगा, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये बिल्कुल इनकी सीक्वेंस पे यानी दूरी के हिसाब से इनका नाम बता दिया है। और देख लेंगे शुक्र ग्रह अपने अक्ष के से कहाँ तक घूमता है। शुक्र ग्रह एक तो घड़ी की उल्टी दिशा में घूमता है। कैसे घूमता है सर जी, घड़ी की उल्टी दिशा में घूमता है। सब ग्रह इस तरह से घूमते हैं, तो शुक्र ग्रह कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है। और ये किस दिशा से किस दिशा में घूमता है, बिल्कुल ये पूर्व से पश्चिम तक घूमता है। सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्व से पश्चिम तक घूमता है। और ये कैसी घूमता है सर जी, घड़ी की उल्टी दिशा में घूमता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? बहुभाषी, बस एक धर्म का पालन करना, सौंदर्यीकरण या सुरक्षित? बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष, यानी कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है सर जी किसी भी धर्म का विरोध ना करने वाला, या किसी भी धर्म को ना मानने वाला, सभी का समान रूप से आदर करने वाला। तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा सर जी, बहुभाषी हो जाएगा, क्योंकि ये तो भाषाओं के लिए हो जाएगा कि अलग अलग भाषाओं के लिए क्या हो जाएगा, बहुभाषी हो जाएगा। बस एक धर्म का पालन करने वाला। मैंने क्या बताया, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि सभी धर्मों का सम्मान करना। तो बिल्कुल ये तो नहीं होगा सर जी, ये भी नहीं होगा। फिर क्या हो जाएगा सर जी, सौंदर्यीकरण। सौंदर्यीकरण हो सकता है, लेकिन यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता की बात हुई है, ना कि मेकअप की बात हुई। ये भी नहीं हो जाएगा सर जी, बिल्कुल डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुरक्षित। जो राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष होगा, यानी कि सभी धर्मों का सम्मान करेगा, लेकिन किसी भी धर्म को अपनाएगा नहीं, किसी भी धर्म को ज्यादा महत्व नहीं देगा,
बिल्कुल डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी को लॉक कर देंगे। भारत एक क्या है सर जी? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, ये कहाँ बताया गया है? बिल्कुल ये आपके भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन में बिल्कुल ये आपके बताया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? सार्वजनिक क्षेत्र, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, निजी क्षेत्र या मिश्रित अर्थव्यवस्था? जल्दी से बताना है कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसमें कौन सी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है सर जी? सभी के लिए आमंत्रित, यानी कि कोई भी व्यक्ति आ रहा है उसमें अर्थव्यवस्था से पूंजी निकाल रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको दिया जा रहा है। नहीं सर जी, सबको अधिकार नहीं दिया जा रहा है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कि जिनके पास ज्यादा पैसे है उनका ही अर्थव्यवस्था पर अधिकार हो जाएगा। बिल्कुल ये नहीं हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। निजी क्षेत्र यानी कि भारत में सभी चीजें प्राइवेट चल रही है। निजी यानी क्या होता है सर जी? प्राइवेट हो जाता है, यानी कि सभी चीजें प्राइवेट तो नहीं है सर जी, आधे सरकारी है आधे प्राइवेट भी है, ये नहीं हो जाएगा, सी को नहीं हो जाएगा। बिल्कुल मिश्रित अर्थव्यवस्था, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आधी सरकार द्वारा व्यवस्था चलाई जाती है, फिर किसी कंपनी को ठेके में देकर फिर उस कंपनियों के द्वारा व्यवस्थाएं बनाई जाती है, रोडें बनवाई जाती है। बिल्कुल नए नए कार्य किसके द्वारा करवाए जाते हैं? आधे सरकार खुद कर देती है, आधे ठेके में देकर कर देती है। बिल्कुल मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। बिल्कुल डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। बिल्कुल आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट में बता दे, ताकि मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। राज्य का राज्यपाल कौन है? मंत्रिपरिषद, संसद, कैबिनेट या संसदीय समितियां? यहाँ पर राज्यपाल हो सकता है या क्या हो सकता है? राज्य प्रमुख, राज्य प्रमुख हो जाएगा। बिल्कुल राज्यपाल से पहले राज्यपाल का पद क्या था? बिल्कुल राज्य प्रमुख का पद था, जिसको बाद में बदल कर क्या रख दिया गया? बिल्कुल राज्यपाल रख दिया गया। राज्य का राज्य प्रमुख कौन होता है? बिल्कुल कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री जो होते हैं उनको राज्यपाल का राज्य का राज्य प्रमुख या बिल्कुल राज्यपाल कहा जा सकता है। बिल्कुल कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं कि सभी विभागों के अध्यक्ष होते हैं। कैबिनेट मंत्री जो होते हैं उनके अंडर में सभी विभाग आते हैं, सभी विभाग इसके अंदर में आते हैं, तो इसको राज्यपाल एक तरह से कहा जा सकता है, क्योंकि सभी योजना ये बनाते हैं, बस राज्यपाल तो उनको लागू करता है या उनको अनुमति देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दुनिया का सर्वोच्च शिखर है, कंचनजंगा पर्वत हो जाएगा, किलिमंजारो पर्वत हो जाएगा, सलात पर्वत हो जाएगा या माउंट एवरेस्ट हो जाएगा? यानी कि दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर, बिल्कुल दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर या सबसे ऊंची पर्वतमाला बतानी है। बिल्कुल सभी का एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है, बिल्कुल माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं घबराना है, यानी कि यहाँ पर तो बिल्कुल गलत होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। और देख लेते हैं कंचनजंगा, कंचनजंगा हो जाएगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। और देख लेते हैं और क्या हो जाएगा सर जी? किलिमंजारो, किलिमंजारो पर्वत क्या हो जाएगी कि ज्वालामुखी की चोटी है, ज्वालामुखी की चोटी है। इनमें से ये पूछ लेता है कि ज्वालामुखी की चोटी कौन सी है, तो बिल्कुल किलिमंजारो हो जाती है, जो किस देश में स्थित है? तंजानिया में, बिल्कुल तंजानिया में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या है? कबूतर की, टिड्डी की, आधा लिली की या मेंढक की? यहाँ पर ये आसन दे रखा है अर्ध पद्मासन, तो बिल्कुल ये स्थिति किस वस्तु की होती है? कबूतर की स्थिति होती है? नहीं सर जी, कबूतर की नहीं होती है। टिड्डी की होती है सर जी? ये नहीं होती है। आधा लिली, बिल्कुल सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी को लॉक कर देंगे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आधा लिली की स्थिति को क्या बोलते हैं? अर्ध पद्मासन बोलते हैं, बिल्कुल सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेंढक की भी नहीं होती है। और इसमें क्या होता है सर जी? आधा लिली की स्थिति में क्या होता है कि और अपने पांव होते हैं, उनके टखने होते हैं, घुटनों के टखने होते हैं, उनकी मांसपेशियों में खिंचाव करता है तथा उनको दर्द, किसी को दर्द वगैरह होता है घुटनों वगैरह पावों में, तो वो बिल्कुल सही हो जाता है तथा अपने ध्यान को एकाग्रचित करता है। बिल्कुल आपको रोज सुबह 5 बजे उठकर योग और ध्यान लगाना चाहिए, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहता है। योग करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर जी हमें भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है। बिल्कुल यदि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो 7976775547 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। हमारी टेक्निकल टीम आपको बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भेजेगी तथा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देगी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि संसद अनुमोदन नहीं देती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि है 6 महीने, असीम, 6 महीने, 6 और 6 सप्ताह और 1 वर्ष। जल्दी से कमेंट में बताएंगे कि यदि संसद किसी भी अध्यादेश को जारी नहीं करती है या फिर उसको मंजूरी नहीं देती है, अनुमोदन नहीं करना मतलब क्या हो जाएगा? मंजूरी नहीं देती है, तो वह अध्यादेश कितने दिनों तक संसद में रह सकता है या कितने दिनों तक लागू रह सकता है?
बिल्कुल वो कितने दिनों तक लागू रह सकता है? 6 महीने तक लागू रह सकता है? बिल्कुल नहीं सर जी, 6 महीने तक नहीं रहेगा। असीम, यानी कि संसद जब तक खत्म नहीं होगी, यानी कि लोकसभा नहीं खत्म होगी तब तक वो लागू रहेगा? बिल्कुल नहीं हो सर जी। या फिर 6 महीने 6 सप्ताह, यानी कि 6 महीने और 6 सप्ताह। बिल्कुल ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी को लॉक कर देंगे, सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब तक कि मतलब राष्ट्रपति, यदि संसद अगर कोई राष्ट्रपति किसी प्रस्ताव को रोक लेता है तो बिल्कुल वो आपके 6 महीने और 6 सप्ताह तक ही रुका रह सकता है। उसके बाद वो अपने आप क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल फिर उसके बाद नया अध्यादेश वापस लाना पड़ेगा, फिर उसकी मंजूरी दिलवानी पड़ेगी। 1 वर्ष तो बिल्कुल ही नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वास्तुकला में पंचायतन शैली से संबंधित है। शहर हो जाएगा, बांध हो जाएगा, कैसल हो जाएगा या मंदिर हो जाएगा? यानी कि वास्तुकला यानी कि मूर्तियां वगैरह बनाई जाती है जिसमें पंचायतन शैली मानी जाती है। यानी कि वास्तुकला में जो पंचायतन शैली है वो शब्द किससे संबंधित है? शहर से संबंधित है, बांध से है, कैसल से है या मंदिर से? जल्दी से कमेंट में बताएंगे कि वास्तुकला में पंचायती शैली शब्द किससे संबंधित है। बिल्कुल डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचायतन शैली का संबंध किससे है? बिल्कुल मंदिर से है, डी को लॉक कर देंगे, डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसमें क्या देख लेते हैं, इसमें 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। यानी कि मतलब अपना राम मंदिर बना है, भगवान राम का मंदिर ये बीचों बीच बना है। इसमें क्या होता है सर जी, ये से बाउंड्री बनी हुई है, यहाँ पर भी एक मंदिर बनाया गया, यहाँ पर भी एक मंदिर बनाया गया, यहाँ पर भी एक मंदिर बनाया गया, यहाँ पर भी एक मंदिर बनाया गया है। यानी कि एक बड़ा मंदिर है वो 4 छोटे सहायक मंदिरों से क्या हुआ है? घिरा हुआ है। बिल्कुल तो बिल्कुल पंचायतन शैली किसको बोलते हैं? 4 मंदिरों से एक मंदिर घिरा हुआ होता है, इसका मुख्य द्वार यहाँ पर है और यहाँ पर 4 मंदिर चारों कोने पर बने हुए हैं, उसको क्या बोलते हैं? पंचायतन शैली को बोलते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी को लॉक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक किस संस्था से जुड़ा है? डेविस कप से, विश्व चैलेंज कप से, दोदिगिंग कप से, अजलान शाह कप से? बिल्कुल आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक यानी कि ये जो किस संस्था से जुड़ा हुआ है, ये जल्दी से बताएंगे कि किससे जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ये किससे जुड़ा है? बिल्कुल विश्व चैलेंज कप से। बिल्कुल यहाँ पर विश्व भर पर खिलाड़ी आते हैं और एक दूसरे को चैलेंज करते हैं और एक दूसरे से प्रतियोगिता जीतते हैं और उसका प्रयास करते हैं। लेकिन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक यहाँ पर क्यों पूछा गया है सर जी? क्यों पूछा गया है? क्योंकि भारत की पहली महिला जिसने स्वर्ण पदक जीता है, क्या नाम है उसका? दीपा। बिल्कुल दीपा कर्माकर नामक एक भारतीय महिला है जिसने कब जीता था सर जी? 2018 में इसमें स्वर्ण पदक जीता है। इससे पहले किसी ने भी स्वर्ण पदक नहीं जीता है। ये क्या है? पहली महिला है जिसने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किसमें? आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में इस संस्था से क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्य परिषद को भी कहा जाता है लोगों का घर, विधानसभा, राज्यों की परिषद या संसद? यानी राज्य परिषद है, यानी राज्य में जो परिषद होती है उसको तो बिल्कुल क्या कहा जाता है? राज्य की परिषद ही कहा जाएगा सर जी, क्योंकि सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राज्य शब्द दे रखा है और राज्य जो परिषद है उसको क्या कहा जाएगा सर जी? राज्य परिषद ही कहा जाएगा। बिल्कुल सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। विधानसभा किसमें क्या होते हैं कि विधानसभा के चुनाव होते हैं और मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, आप विधायक चुनते हो, वो हो जाएगा। संसद में कितने सदन है? बिल्कुल लोकसभा और क्या है? राज्यसभा। संसद के 2 सदन है, लोकसभा, राज्यसभा। बिल्कुल ये याद रखना है बिल्कुल आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को कहा जाता है शुल्क, सीमा शुल्क, अंतर्राष्ट्रीय तुलन पत्र, विदेशी मुद्रा विनिमय। यानी कि एक मुद्रा की तुलना में दूसरी मुद्रा, यानी कि आपके पास भारत का रुपया है, फिर आपके क्या है? अमेरिका का क्या है? डॉलर है। तो बिल्कुल एक अमेरिकी डॉलर की कीमत क्या होता है सर जी? लगभग 83.36 ऐसा कुछ रुपए होते हैं, ये होते हैं सर जी। तो बिल्कुल एक अमेरिकी डॉलर की कीमत भारतीय रुपयों में कितनी होगी, वही यहाँ पर पूछा गया है। बिल्कुल विदेशी मुद्रा विनिमय दर, यानी कि यदि अपन 83.36 रुपए देंगे तब जाके अमेरिका का $1 बनेगा, वो एकदम डी हो जाएगा, विदेशी मुद्रा विनिमय दर हो जाएगा। बिल्कुल डी को लॉक कर देंगे, डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा है? क्रिकेट से जुड़ा है, कबड्डी से जुड़ा है, जिम्नास्टिक से जुड़ा है या टेनिस से जुड़ा है? यहाँ पर राइडर या रेडर क्या बोल सकते हैं? इसको रेडर भी बोल सकते हैं और राइडर भी बोल सकते हैं। जिस खेल में, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, जिस खेल में रेडर और डिफेंडर
डिफेंडर होते हैं उस खेल से संबंधित है। बिल्कुल बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी को लॉक कर देंगे। सर जी रेडर किसको बोलते हैं? ये सर जी कबड्डी का कोड बना हुआ है। यहाँ पर 7 खिलाड़ी 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर भी क्या है सर जी, ये बीच वाला पाला है। यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 6 7 खिलाड़ी पकड़े हैं। ये वापस कौन सा हो गया? बोनस हो गया। ये टच लाइन हो गई। यहाँ पर भी सर जी बोनस बना देते हैं, ये टच लाइन बना देते हैं। यदि यहाँ से एक खिलाड़ी इधर रेड देने जाता है, यानी कि कबड्डी कबड्डी करता हुआ इधर जाता है, तो इस खिलाड़ी को क्या बोलते हैं? रेडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडर बोलते हैं। जिसका संबंध कबड्डी से हो जाएगा। बी को एकदम लॉक कर देंगे, बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खजुराहो में कंदरिया महादेव का मंदिर भगवान को समर्पित है, यानी कि किस भगवान को समर्पित है? वो ब्रह्मा को है, विष्णु को है, शंकर को है, कृष्णा को? यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कंदारिया महादेव, यानी कि कंदारिया महादेव हो गया, यानी कि भगवान शंकर को समर्पित हो जाएगा। बिल्कुल सी को लॉक कर देंगे, सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर जी और क्या है यहाँ पर? और क्या है? बिल्कुल इसका निर्माण किसने करवाया था? बिल्कुल आपके धंगदेव, राजा धंगदेव ने इसका निर्माण करवाया था। धंगदेव चंदेल, पूरा नाम क्या हो जाएगा? धंगदेव चंदेल ने इसका निर्माण करवाया था। इसके बारे में क्या माना जाता है सर जी? इसके बारे में क्या माना जाता है? भगवान शिव का नाम कंदर्पी रखा गया था, यानी कि कंदर्पी नाम रखा गया, इसलिए क्या बनाया गया? इसको कंदरिया महादेव बनाया गया। और इसको क्या बोला जाता है? यानी शिव का आध्यात्मिक निवास, भगवान शिव का आध्यात्मिक निवास क्या बोला जाता है? आध्यात्मिक निवास क्या किसको बोला जाता है? कंदरिया महादेव मंदिर को बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वित्तीय सहायता द्वारा नियंत्रित की जाती है भारतीय स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक, औद्योगिक बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि जो भी भारत में वित्तीय सहायता दी जाती है लोगों को, वो किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? यानी कि उसको नियंत्रित कौन करता है? कम देना है, ज्यादा देना है, उसका निर्धारण कौन करता है कि इसको इतना ही मिलना चाहिए या इतने रुपए से आप ज्यादा नहीं दे सकते? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक कर देंगे। बिल्कुल भारतीय रिजर्व बैंक देश का क्या है? केंद्रीय बैंक है। बिल्कुल इसकी स्थापना कब हुई थी? ये बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये पूछा जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? सर जी 1 अप्रैल की कब हुई थी? 1935। 1935 में कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, जिसमें क्या करता है? पूरे देश की मुद्रा विनिमय को यही संचालित करता है या यही कंट्रोल करता है। बिल्कुल यहाँ पर आपके जीके के प्रश्न खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल यहाँ पर आके आपके जीके के प्रश्न खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल अब अपन चलेंगे मैथ्स के क्वेश्चन की ओर। चलिए मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। टेक्निकल टीम पानी पिला दो, हिचकी आ रही है। बिल्कुल प्रश्न पढ़ लेते हैं। 15% वर्ष रुपए में की वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर के साथ 18,000 रुपए की राशि पर 2 साल की अवधि के लिए प्राप्त राशि प्राप्त करें। यानी कि यहाँ पर सर जी प्रश्न समझने वाली बात है। आप प्रश्न समझिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। यहाँ पर सर जी दे रखा है कि 15% वार्षिक दर, यानी कि किसी भी अगर अपन रुपए देते हैं किसी भी व्यक्ति को, तो वहां पर ब्याज दर कितनी दे रखी है? ब्याज दर दे रखी है आपके 15%, यानी कि दर कितनी दे रखी है? यानी कि अपन तो 2 रुपए 3 रुपए प्रतिशत से लाते हैं हमारे गांव में, तो बिल्कुल तो यहाँ पर कितने दे रखी है? 15% वार्षिक दर दे रखी है। के लिए कितने रुपए दिए जाते हैं? यानी कि आपके पास राशि कितनी है? मूलधन कितना है आपके पास? बिल्कुल 18,000। कितने रुपए हैं? 18,000 रुपए हैं। पर रुपए की राशि 2 साल की अवधि के लिए प्राप्त राशि प्राप्त करें, यानी कि 2 साल के बाद वो राशि कितनी हो जाएगी? बिल्कुल आपके समय कितना दे रखा है? समय आपके दे रखा है बिल्कुल 2 वर्ष। तो आपको क्या ज्ञात करना है कि बिल्कुल आपको जब 2 साल बाद कितना हो जाएगा, वो पैसे कितने हो जाएंगे, वो रुपए आपको ज्ञात करनी है, यानी राशि आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। ये आपके क्या है? मूलधन है। ये राशि भी है, पर इसको क्या बोल देंगे? मूलधन ज्ञात करने। मूलधन तो ये हो जाएगा, फिर ब्याज दर के साथ मिला हुआ धन आपको ज्ञात करना है। बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल आसान सा अपन बता देंगे। बिल्कुल आपको सूत्र याद होना चाहिए। यानी कि राशि है, राशि को क्या मान लेंगे सर जी? ए मान लेंगे। तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा सर जी? पी यानी क्या होता है? मूलधन। फिर क्या हो जाएगा सर जी? 1 प्लस आर क्या हो जाएगा? बिल्कुल दर, यानी 15% दर है तो वो आर हो जाएगा बेटा 100 का क्या हो जाएगा? ये आप यहाँ पर क्या लिख देंगे सर जी? समय हो जाएगा इस, यानी कि उसकी घात क्या हो जाएगा? समय। बिल्कुल इसको सोल्व कर लेंगे। पी की जगह कितना लिख देंगे सर जी? 18,000। 18,000 लिख दिया सर जी। फिर क्या लिख देंगे? 1 का 1 लिख देंगे। फिर प्लस में क्या लिख देंगे? 15% ब्याज दर लिख देंगे। फिर बटा में क्या लगा देंगे? 100 लगा देंगे। फिर क्या कर देंगे? टी की जगह कितना लिख देंगे? 2 वर्ष। अब यहाँ पर
5 का भाग यहाँ देंगे 3 बार जाएगा, फिर यहाँ पर देंगे कितनी बार जाएगा 20 बार चला जाएगा। फिर यहाँ पर लघुत्तम लेंगे 20 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे कितना आ जाएगा 20 + 3 बटा क्या हो जाएगा 20, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा 18,000। 18,000 तो है ही से बिल्कुल। अब क्या करेंगे सर जी, इसका थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, बिल्कुल 18,000 यहाँ पर 18,000 लिख दिया, फिर इनको क्या कर देंगे इंटू कर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 + 3 कितना हो जाएगा 23, 23 बटा 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 23 बटा 20 इंटू 23 बटा 20 हो जाएगा। सर जी यहाँ से एक जीरो कट गया, ये 2 जीरो कट गए, फिर यहाँ पर क्या बच गया 4 हो गया। तो 4 को 180 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा सर जी 4 बार गया। फिर आपके 20 बचे तो कितनी बार गया 45, 45 इंटू 23 इंटू 23, बिल्कुल 23 इंटू 23 कितना होता है सर जी, यहाँ पर इसको पूरा गुणा करने पर आपके कितने आ जाएंगे 23,805। बिल्कुल इसको गुणा करोगे तो बिल्कुल यही आ जाएगा। मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ जल्दी से हो जाए ताकि बिल्कुल बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक कर देंगे, बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिल्कुल यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करें ताकि मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। यानी कि मैं अपने तरीके में बदलाव करने के लिए तैयार हूं, बस आपको पढ़ाई करनी है और मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर मेहनत करनी है। बिल्कुल सिलेक्शन की गारंटी मैं देता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक धातु के टुकड़े की कीमत 115 रुपए से बढ़ाकर 138 रुपए हो गई, वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रतिशत में 10% हो जाएगा, 20% हो जाएगा, 25 हो जाएगा या 15 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 115 रुपए से बढ़कर कितने रुपए हो गई उसका मूल्य 138। यानी कि अपन ने माना कि कुछ वस्तु कोई भी वस्तु है, यानी कि धातु का टुकड़ा अपन ने कितने क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य आपके हो जाएगा 115 रुपए बिल्कुल। और विक्रय मूल्य यानी कि हमने माना कि उसको बेच दिया तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 138 हो जाएगा। तो इन दोनों में अंतर क्या हो जाएगा 138 माइनस कितना हो जाएगा 115। सर जी ये कितना हो गया सर जी, ये आपके क्या हो गया 23, यानी कि 23 रुपए की वृद्धि हो गई। तो अपन यहाँ क्या करेंगे कि 23 रुपए का प्रतिशत निकाल देंगे किसके सापेक्ष 115 के सापेक्ष। तो इसको कैसे निकालेंगे सर जी 23 बटा 115, यानी कि 115 के सापेक्ष प्रतिशत निकालना है, यानी वृद्धि निकालनी है किसके सापेक्ष, इसके 115 के सापेक्ष वृद्धि निकालनी है, न कि 138, क्योंकि 138 तो वृद्धि होने के बाद हुए, तो सापेक्ष वृद्धि किसके हुई है यहाँ इसके सापेक्ष हुई है। तो यानी कि वृद्धि का प्रतिशत इसके सापेक्ष ज्ञात करना है ना, तो बिल्कुल ये कर लेंगे, इनको इंटू 100 कर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा सर जी, यहाँ पर इसमें इसका भाग देंगे 5 का भाग देंगे, इसमें भी 5 का भाग देंगे 20 बार जाएगा, यहाँ पर 2 फिर 3 23 बार जाएगा, 23 से 23 कट जाएगा, बिल्कुल कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। यानी कि 20% वृद्धि हुई है, यानी कि कीमतों में कितनी प्रतिशत वृद्धि हो गई 20% हो जाएगा। बी एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा, बी को लॉक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब 45,342 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या प्राप्त होगा, 2 1 0 या 4। यहाँ पर तो सर जी भाग करना ही पड़ेगा, बिल्कुल यहाँ पर भाग कर लेंगे। यहाँ पर 45,342 बिल्कुल यहाँ पर 9 लिख देंगे, ये लिख दिया सर जी। अब क्या करेंगे 9 का भाग देंगे, तो 9 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। कितनी बार सर जी 5 बार में क्या आ रहा है 45 आ रहा है, बिल्कुल 45 का 45 0 0 बच गया, इसमें से ये घटा देंगे। फिर अपन क्या उतारेंगे सर जी 3 उतार दिया, लेकिन 3 में 9 का भाग नहीं जाता है, तो यहाँ पर एक 0 लगाएंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे, फिर इसको क्या करेंगे 4 को भी नीचे उतार देंगे। तो अपन 9 का पहाड़ा बोलेंगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 बार जाएगा सर जी, बिल्कुल 27 आ गया सर जी, ये हो गया। अब इसमें 34 में से 27 जाएगा, कितना बचेगा सर जी 7 बच जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे सर जी 2 को भी नीचे उतार लेंगे, बिल्कुल 2 को नीचे उतार लिया सर जी, बिल्कुल 9 का पहाड़ा वापस बोलेंगे सर जी 9 एकम 9, 9 दूनी 12, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 9 सात 53, 9 8 72। कितनी बार चला गया सर जी 8 बार गया, तो कितनी बार क्या आ गया सर जी 72 आ गए। बिल्कुल क्या बच गया 0 0 बच गया, यानी शेषफल बताना है। यहाँ पर ये क्या है बिल्कुल सर जी शेषफल है। फिर ये क्या है सर जी, ये आपके क्या हो जाएगा भागफल हो गया। भागफल और शेषफल में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल ये भागफल हो गया और ये शेषफल हो गया। शेषफल कितना बच गया सर जी, बिल्कुल सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0 बचा, यानी सी को लॉक कर देंगे। यानी शेषफल ही तो पूछा है, शेष क्या बच जाएगा बिल्कुल 0 बच जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और इरेजर 3:2:1 के अनुपात में है, तो यदि पेन, पेंसिल और इरेजर की कीमतें क्रमशः 3, 2 और 2 है और बॉक्स की लागत 90 है, तो बॉक्स में पेन की संख्या बताइए। यानी कि यहाँ बताया गया है, यानी पेन हो जाएगा, पेंसिल हो जाएगा, फिर आपके क्या रखा है इरेजर,
इनको क्या लिख रखा है 3:2:1, इनमें अनुपात लगा रखा है। और यहाँ पर क्या दे रखा है, पेन की कीमत कितनी है, एक पेन की कितनी है 3 रुपये है, फिर पेंसिल की कितनी है 2 रुपये है, इरेजर की कीमत कितनी है 2 रुपये है। तो यहाँ पर इस पूरे बॉक्स की लागत यदि 90 रुपये है तो उसकी कीमत ज्ञात करनी है, यानी कि पेन की कितने पेन ज्ञात करने, यानी पेनों की संख्या बतानी है, यानी अपन सभी की बता देंगे, बिल्कुल ट्रिक से बताऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर जहां पर भी अनुपात दे रखा हो वहां पर आंख बंद करके क्या करना है, सभी को x से गुणा करना है। इसको भी x से गुणा करेंगे, इसको भी x से गुणा करेंगे, इसको भी x से गुणा कर देंगे सर जी। फिर क्या करना है सर जी, फिर क्या करना है मैं बता रहा हूँ। फिर इन सभी को x के गुणा कर दिया, फिर क्या करेंगे कि 3x, यानी कि जितने पेन है उनकी कीमत कितनी हो जाएगी 3 रुपये हो जाएगी। फिर जितनी पेंसिल है उसकी कीमत किससे हो जाएगी 2 से गुणा हो जाएगा, और जितने इरेजर है उनका गुणा किससे हो जाएगा 2 से हो जाएगा, क्योंकि इनकी कीमतें हैं। पूरे बॉक्स की कीमत कितनी दे रखी है 90 रुपये दे रखी है, तो यानी पेन की कीमत कितनी हो जाएगी 3x इंटू 3 प्लस हो जाएगा, फिर 2x इंटू 2 प्लस क्या हो जाएगा x इंटू 2, यानी कि 1x इंटू 2 हो जाएगा। ये आपके बिल्कुल पूरे बॉक्स की कीमत आ जाएगी। 3x इंटू 3 कितना होता है 9x, प्लस कितना हो जाएगा 4x, प्लस कितना हो जाएगा 2x। इनको सबको जोड़ेंगे सर जी, तो 5 और 9 कितने हो गए 14, 14x बराबर 90, यानी कि सर जी यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है, 14 नहीं होगा बिल्कुल 9 इंटू 9, यहाँ पर बिल्कुल सर जी 9x, यानी ये क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 और 4 कितना 15 हो जाएगा, बिल्कुल 15x इंटू 15x बराबर क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे सर जी, x को इधर रखेंगे 15 को इधर भेजेंगे सर जी, क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 90/15, बिल्कुल x बराबर आपके क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। अब क्या करना है सर जी, पेन की संख्या, यानी कि पेन की संख्या क्या हो जाएगी 3x इंटू 3x क्या हो जाएगी आपके पेनों की संख्या हो जाएगी, बिल्कुल 3x हो जाएगी। 3 को गुणा किससे करेंगे 6 से करेंगे, कितना हो जाएगा 6 3 18, यानी कि बिल्कुल बॉक्स में कितने पेन है बिल्कुल 18 पेन हो जाएंगे। डी को लॉक कर देंगे, डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये बिल्कुल आपके लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, बिल्कुल क्लास बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए ये आपके लास्ट क्वेश्चन आज का होने वाला है। राम और राज की आयु 4:5 के अनुपात में है, यदि उनकी आयु का योग 126 है तो उनकी आयु का अंतर बताइए। बिल्कुल राम राज, बिल्कुल भगवान नाम राम का नाम आ गया, बिल्कुल राम राज आ गया है, तो बिल्कुल यहाँ पर उसकी आयु का अनुपात दे रखा है और उनकी आयु का योग भी दे रखा है, तो उनकी दोनों में आयु का अंतर बताना है। यानी मैंने क्या बोला कि जहां पर भी अनुपात दे रखा हो वहां पर आंख बंद करके अनुपात को किससे गुणा करना है, x से गुणा कर देना है। बिल्कुल यहाँ पर 4:5 दे रखा है, यानी कि 4x, और अनुपात इससे भी क्या करेंगे x से गुणा करेंगे, प्लस क्या हो जाएगा 5x बराबर इनकी आयु का योग दे रखा है इसलिए यहाँ पर प्लस किया है। यहाँ यदि इनका गुणा दिया होता, यदि इनकी आयु का गुणा दिया होता तो यहाँ पर गुणा लगाते, यहाँ पर योग दिया है तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, बराबर क्या दे रखा है 126, यानी कि 9x, 4 और 5 कितने होते हैं 9x बराबर क्या हो जाएगा 126 हो जाएगा। तो फिर 9 का भाग 126 में देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, बिल्कुल 9 का भाग इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा 14, 14 नम 100 क्या होता है 126 होता है। बिल्कुल x बराबर कितने आ गए 26 आ गए, 14 आ गए बिल्कुल। तो यानी कि अब क्या करेंगे सर जी, इनका अनुपात निकालना है, तो बिल्कुल यहाँ पर x का मान रखेंगे सर जी 4x, 14 इंटू 4 कितना होता है सर जी, बिल्कुल आपके कितना होता है, यहाँ पर x का मान ना रखते हैं, नहीं रखते हैं तो उसके अलावा भी देख लेते हैं। 4:5 दे रखा है, 4:5 दे रखा है, यानी कि 5x माइनस 4x कर दे तो इनका अंतर आ जाएगा बिल्कुल सर जी, यानी कि दोनों में कितना अंतर है वो यहाँ से निकाल लेंगे, यानी कि कितना आ गया x, यानी कि x का मान कितना है 14 वर्ष, यानी कि अंतर कितना हो जाएगा इनकी आयु में, बिल्कुल डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 वर्ष इनकी आयु में अंतर हो जाएगा, डी को लॉक कर देंगे, डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है और पूरी की पूरी आरपीएफ 2024 एसआई और कांस्टेबल की तैयारी करनी है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, हमारी टेक्निकल टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देगी, जहाँ पर नई क्लासों की लिंक आपको मिल जाएगी तथा आपकी तैयारी को बहुत ही मजबूत बनाया जाएगा। मैं आपके साथ हूँ, आपको भी बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर इस तैयारी में आपको सहयोग देना है, जिससे कि आपका बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।